केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनके मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति लगातार करवा रही है, मगर ये लोग वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रहे हैं और किसानों के खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी अधिकारी सारे ऊपर के लोग लेने का काम कर रहे हैं। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज अचानक बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पहुंच गए राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने। और वहीं आपको बता दें कि जब वो मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे तो मीडिया से मुखातिब हुए तो किन मुद्दों को लेकर वो मुलाकात करने गए थे, तमाम चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। के जो अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनके मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति लगातार करवा रही है, मगर ये लोग वितरण व्यवस्था में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित कर रहे हैं और किसानों के खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये नाकारे और निकम्मे लोग हैं। लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम एक स्पेशल टीम बनाकर कालाबाजारी पर रोक लगा रहे हैं और ऐसे लोगों को पकड़ भी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सरकार ने ये कहा है कि मैं कालाबाजारियों को पकड़ रहा हूं, कितने अभी तक पटना जिला में कालाबाजारियों को पकड़ने का काम किया, कितना लाइसेंस रद्द करने का काम किया और किस तरह से वितरण व्यवस्था ठीक करने का काम किया है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। झूठ की खेती कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों के आंख में धोखा देने का काम कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट चार्ज करता हूं कि इनके संरक्षण में कालाबाजारी खाद का हो रहा है। बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी अधिकारी सारे ऊपर के लोग लेने का काम कर रहे हैं और किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। के नेतृत्व में खास तौर पर पटना जिला और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे संगठन के महत्वपूर्ण लोग थे, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी, जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक हैं, और प्रभारी के रूप में अचल सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम लोग गए, श्री आशुतोष जी, पार्टी के सम्मानित नेता भाई अतुल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, श्री मंटू शर्मा जी, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, श्री तेजनारायण जी, श्री रजनीश जी, श्री अविनाश तिवारी जी और श्री अरुणंजय जी, और हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राजू झा 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिला और किसानों की समस्या को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। और ख़ास तौर पर विक्रम विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पटना जिला में जहां सूखा नहीं पड़ा था, बावजूद उसके धान के जो खरीदगी हुई है वो बहुत कम हुई है, और जो निर्धारित राज्य सरकार के माध्यम से पटना जिला का और हमारे विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति का, वो बहुत ही कम है, 30% है। हमारे यहाँ कोई सूखा भी नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ बिजली से किसानों को सिंचाई करने की भी सुविधा है, हर तरह से सुविधा। हमारे मेहनतकश किसान लोग हैं और पूरा खून पसीना लगा करके, अपनी पूंजी लगा करके धान का अच्छा उत्पादन किया है। पिछले बार से इस बार धान की उपज अधिक हुई है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के पटना जिला और विक्रम के जनता के किसानों की धान नहीं खरीदने करने का काम कर रहा है। यही नहीं, किसानों के लिए जो यूरिया खाद की उपलब्धता होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने खाद की आपूर्ति पूरे बिहार में, पटना जिला में खाद की आपूर्ति करने का काम किया है। मांग के हिसाब से 80-90% खाद की आपूर्ति हुई है, बावजूद उसके खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। एक बैग पर 400-500 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है, तब मिल रहा है खाद। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास में धांधली, प्रधानमंत्री आवास में धांधली, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है
जिसमें कि बिना पैसे का काम नहीं, अंचल में बड़े पैमाने पर अंचल में अंचलाधिकारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पर है, बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कई स्तरों पर लगभग विक्रम के कई समस्या है, जिसके ट्रामा सेंटर नहीं खोला जा रहा है। वहाँ पर वो विक्रम के धरती पर डॉक्टर CP ठाकुर थे, उस समय ट्रामा सेंटर के लिए आवंटन दिया था, मशीन की खरीदी हो गई थी, मगर कर्मचारियों के अभाव, डॉक्टर के अभाव की वजह से वो रन नहीं कर रहा। वो पूरा इलाका में रोज़ एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और कई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के वहाँ रोड में, नौबतपुर रोड में, वहाँ पुल का निर्माण होना था, बहुत दिक्कत हो रही है, वो भी पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि प्रवर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया है। कई इसी तरह की समस्या है, 14-15 समस्या लेकर के हम लोगों ने महामहिम को, राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट करवाया। और हमने कहा महामहिम जी को हस्तक्षेप करिए, किसानों की रक्षा करिए। किसान हमारा बहुत परेशान है, दर की ठोकरें खा रहा है, पूंजी लगा करके वो अपना धान नहीं बेच रहा है, भूखे की स्थिति में हो गया है। अपने कहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अपने बाल बच्चों की शादी कैसे करेगा, इलाज माँ बाप का कैसे करेगा, और भी दूसरे अन्य चीज़ की कैसे व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए इन चीज़ों को देखते पिछले दिनों माननीय सचिव का कहना है हमारे प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसानों का बहुत बड़ा किसान महापंचायत भी लगा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है। दूसरे चरण में महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान आकृष्ट करवाया है। मैं अनुरोध करना मैंने राज्यपाल जी को कहा, गंभीरता से उन्होंने कहा है कि मैं हस्तक्षेप करूंगा, राज्य सरकार का ध्यान दूंगा और आपकी समस्या के निदान के लिए हर संभव कार्रवाई करूंगा। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी सांसद है राम कृपाल यादव, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करने आज वो पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से खाद को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है कि उससे किसानों को काफ़ी समस्या हो रही है, उस समस्या को, किसानों की समस्या को लेकर हम पहुंचे थे। और वहीं जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे। और भी क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।